हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कुछ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछा गया था पिछले सालों में। तो हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो कौन सी विशेषता जो है वह प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है। ऑप्शन 1 है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। फिर थर्ड ऑप्शन है, वह रश्मि व्यवहार का करता है और जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि करता है। और फोर्थ ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट होगा। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता जो है वह है कि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अपने आप को अनुभव करते हैं और तुरंत ही ऊब जाते, क्योंकि उनमें कंपटीशन की भावना अधिक होती है। वह इसलिए चुनौतीपूर्ण कक्षा गतिविधियाँ चाहते हैं कि उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो कक्षा, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, अपने आप को प्रेरित अनुभव करते हैं, नहीं तो वह ऊब जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह राइट है। और इसमें सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वह राइट है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है फर्स्ट, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, और ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जो है तो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को एक शिक्षिका कैसे बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, क्योंकि एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके उसे पढ़ा सकती है। तो बच्चे जो पढ़ाएगी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के उसके जीवन से रिलेट करके, तो स्टूडेंट जो है ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पर्यावरण में भी कहा जाता है कि बच्चे को उसके आसपास के माहौल से जोड़ करके और फिर भी उसको पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है उसे ज़्यादा कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। फिर सी में बोल रहा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी में बोल रहा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो। एक में बोल रहा है BCD, यानी बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और डी में बोल रहा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। और ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 या 4, कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होगा, क्योंकि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते बल्कि वह जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो रॉन्ग होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें BCD है तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे समस्या को समाधान करते हैं, फिर बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि BCD और राइट है। तो ए में बोल रहा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, तो ये वाला रॉन्ग होगा। तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला जा रहा है विद्यार्थियों में संप्रयात्मक
विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो कौन सी विधि सबसे प्रभावी है संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर सेकेंड बोल रहा है विद्यार्थियों को बहुत सी उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो बजाय तब तक दंड का उपयोग करना। तो दंड देना तो ये निष्क्रिय गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट टाइम। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट होगा, 2 नंबर। विद्यार्थियों को बहुत सी उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना राइट होगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सी उदाहरण देना चाहिए और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, कौन से प्रभावी ढंग से, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो निष्क्रिय तो पहले ही निगेटिव हो गया थे तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। इसमें पूछा जा रहा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो कौन से वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो जहाँ उनकी संवेगात्मक यानी भावनाओं आवश्यकता की पूर्ति होती, यानी संवेगात्मक यानी भावना यानी इमोशन की आवश्यकता की पूर्ति होती और वे अनुभव करते हैं कि वे उसके लिए महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य के लिए, तो वे प्रभावी ढंग से किसी भी कार्य को सीख पाते। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो फर्स्ट में बोला जा रहा है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी में बोला जा रहा है तो बच्चे की जो स्मृतियाँ है वो पहले से ही भंडारित होती है, तो ये राइट ही होगा। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी राइट होगा। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, तो भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। जैसे बच्चा देखता है सामने में खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता? बच्चे ने कौवे को देखा तो उसे लग गया कि यह एक पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ए बी सी तीनों राइट है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो एक शिक्षिका है और अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा यानी आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है, तो इससे क्या बच्चे में आंतरिक प्रेरणा आएगी। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे,
में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर ले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना जो है विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला जा रहा है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो कोई शिक्षिका है और अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। नहीं, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। प्रतियोगात्मक परीक्षण से ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर 3 बोला है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। ऑप्शन नंबर 4 बोला है उनमें चिंता और डर पैदा करके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक शिक्षिका है और अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित यानी प्रेरित करने के लिए कैसे उसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रतियोगियात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। यदि किसी कोई बालक है वो अपना लक्ष्य चाहता है कि मेरा लक्ष्य ये है और मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए किसी भी शिक्षिका को मदद करना होता है तो बच्चे को अधिक प्रेरणा मिलती है। बाकी सभी रॉन्ग है। उनमें चिंता और डर पैदा करके, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है 3 नंबर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, नहीं, ये भी रॉन्ग होगा। तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन नंबर 2 दंडनात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर 3 बोला ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। फिर ऑप्शन नंबर 4 बोला है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। कैसे? रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, रॉन्ग होगा क्योंकि रटना तो रॉन्ग ही माना जाता। दंडनात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, भी रॉन्ग होगा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये भी रॉन्ग होगा। सीखने के लिए, फिर 4 में बोला जा रहा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो फिर अब हम लोग आगे चलते और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है शारीरिक दंड। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है प्रतियोगियात्मक कक्षा का या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट होगा। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसमें जो है व्यक्ति सापेक्ष के अंतर्गत बालक जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से इसे सिखाने का प्रयास किया जाता है और बालक अपने तरीके से सीखता है। तो व्यक्ति सापेक्ष में जो है सभी बालक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बालकों में, तो सभी बालक अलग अलग तरीके से सीखता है और अलग अलग तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, आप लोग ज़रूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर।